नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। काराकाट संसदीय क्षेत्र इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। वजह साफ है, मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। पहले राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुकाबला था, लेकिन बीच में पवन सिंह ने यह फैसला लिया कि मैं चुनाव काराकाट से ही लड़ूंगा, क्योंकि मैंने मां से वादा किया था कि मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगा और मैंने फैसला किया है कि अब काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इसके बाद मुकाबला काराकाट का त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी के सदस्य अभी भी हैं पवन सिंह, बीजेपी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कल ही पूर्व सांसद और छपरा के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और भतीजे दोनों ने जेडीयू का दामन थामा। इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीते, लेकिन राजनीतिक रूप में मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन बड़े भाई के हैसियत से मैं उनके साथ हूं और मैं चाहता हूं कि वो काराकाट से चुनाव जीते। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी। निहोरा जी, प्रभुनाथ सिंह के भतीजे और पुत्र कल जेडीयू का दामन थामे। उनका कहना है कि हम चाहेंगे कि पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे हैं तो जीत हासिल करे। क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा के हराने की कवायद में लगे हुए हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए में हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए में हैं और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चारों तरफ एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सभाएं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई यह बात बोलता है तो व्यक्तिगत बात बोलता है। और एनडीए के प्रत्याशी कैसे जीते, हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और हमारे जो सुप्रीमो भी हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी वहां से चुनाव जीतेंगे तय है। आप लोग सिर्फ दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन पवन सिंह बीजेपी के सदस्य अभी भी हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की है। तो फिर किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं? वो तो अभी भी बीजेपी के सदस्य ही हैं, तो बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है उन पे फिर? अब यह तो मुझको नई जानकारी है कि बीजेपी के सदस्य के क्या हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमारा एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। नरेंद्र मोदी का हर समय प्रशंसा कर रहे हैं पवन सिंह, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनाने के लिए निकले हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश को प्रगति के पथ पर लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो ये कहा था कि चिराग पासवान को मेरे खिलाफ उतारा गया था ताकि मेरी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए, ये बीजेपी की चाल थी। उपेंद्र कुशवाहा का कैरियर समाप्त करने के लिए कहीं पवन सिंह को काराकाट से चुनावी मैदान में तो नहीं उतारा गया है? कब नीतीश कुमार जी ने बात कही है भाई? हम लोगों को तो नहीं मालूम है कि जब नीतीश जी उन्होंने ने। महागठबंधन का साथ दिया और एनडीए का साथ छोड़ा था, उस दौरान नीतीश कुमार ने यह कहा था कि आप लोगों ने तो देखा ही था कि किस तरीके से मेरी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया गया था और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से चिराग पासवान को मेरे खिलाफ खड़ा किया गया था। ये उन्होंने कहा है। आप इस चीज को अगर देखिएगा तो पता चल नहीं, जाएगा। ये साजिश की बात भले ही उन्होंने कहा था, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पार्टी का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया। ये जरूर कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो सारे चीज तो क्लियर हो तो गए, कहीं साफ उपेंद्र हो गई ना। कुशवाहा के खिलाफ साजिश तो बीजेपी नहीं रच रही है? नहीं नहीं, उपेंद्र कुशवाहा किस भाई साजिश से रचेगा बीजेपी? तो नुकसान तो उसी को होना है। प्रधानमंत्री तो उसी के दल के नेता को, नरेंद्र मोदी जी को बनना है। तो वो तो कोशिश करेगा कि हमारा सारा इंडिया का प्रत्याशी है जीते। नीतीश कुमार जी भी कोशिश करेंगे कि हमारा जितने एनडीए के प्रत्याशी है जीते। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक प्रशंसा करने की बात है, जो निर्दलीय लड़ते हैं कमजोर हो जाते हैं, जब दिखता है कि हम कमजोर हैं चुनाव में, तो वो ऐसे नेता का नाम लेते हैं ताकि वोट प्रभावित हो। लेकिन इस बार वोट प्रभावित निर्दलीय उर्दलीय पर नहीं होने वाला है। ये एनडीए की हवा है, एनडीए के जीतेगा। हुजूम देखकर तो प्रतीत हो रहा है पवन सिंह जिस प्रकार से रैली या जनसभा कर रहे हैं, काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति डामाडोल है? देखिए, वो स्टार है फिल्म के,
तो आप सब जानते हैं कि स्टार को देखने के लिए भीड़ लगती है। ग्रामीण इलाकों में पहले नाच हुआ करता था शादी ब्याह में, बड़ी भीड़ लगती थी, हम लोग भी देखने जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ? तो भीड़ लगना देखने के लिए किसी को और वोट, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। वोट व्यक्तिगत किसी का है, वो जुड़ा रहता कि हम किसको वोट देंगे, और देखने के लिए तो सारे लोग चले जाते हैं, तो देखने के लिए भीड़ है सब। तो ये थे हमारे साथ निहोरा प्रसाद यादव, जो कि जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सुपरस्टार हैं फिल्मी दुनिया के, इस वजह से लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वोट की बात की जाए तो वोट उपेंद्र कुशवाहा को ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अभी तक कार्रवाई उन पर क्यों नहीं की है। 2017 में बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और अभी तक बीजेपी के कोई शीर्ष नेता जो है उन पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।